आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दो बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M अनुपात N में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांकों के मान ज्ञात करना सीखा, जिसे विभाजन सूत्र कहा जाता है। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। हरि बिंदु 2, 1 व कृष्ण बिंदु 7, 6 पर खड़े हैं, जहां वह अपने मित्र राधे का इंतजार कर रहे हैं, परंतु राधे बिंदु 5, 4 पर खड़ा हुआ है। क्या आप पता कर सकते हैं कि राधे अपने दोनों मित्रों से किस आनुपातिक दूरी पर खड़ा है? चलिए इसे ग्राफ में देखें और निर्देशांक निर्धारित करें। माना बिंदु A यानी x1 बराबर 2, y1 बराबर 1 हरि की स्थिति। बिंदु C यानी x बराबर 5, y बराबर 4 राधे की स्थिति। और बिंदु B यानी x2 बराबर 7, y2 बराबर 6 कृष्ण की स्थिति को दर्शाती हैं। इन तीनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ने से हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है, जहां हमें AC अनुपात CB का मान ज्ञात करना है। माना यहां AC और CB का अनुपात M अनुपात N है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश! यहां हम विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इस स्थिति में हम विभाजन सूत्र के बिंदु x में सभी मानों को रख M अनुपात N का मान ज्ञात करते हैं, जहां x बराबर 5, x1 बराबर 2 व x2 बराबर 7 हैं, जिसे हल करने पर हमें M बटा N बराबर 3/2 प्राप्त होता है, यानी M अनुपात N बराबर 3:2 है। अतः हम कह सकते हैं कि राधे दोनों मित्रों से 3:2 की दूरी पर खड़ा हुआ है। वीडियो को रोकें और विभाजन सूत्र के y मान को लेकर हल करने का प्रयास करें। जी हां, आपने सही सोचा। विभाजन सूत्र के बिंदु y से हमें M अनुपात N का मान 3:2 ही मिलता है। अतः हम कह सकते हैं विभाजन सूत्र के किसी भी बिंदु से M अनुपात N का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि बिंदु A ऋणात्मक 1, 8, बिंदु B ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2 और बिंदु C 5, ऋणात्मक 2 क्रमशः त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो क्या आप बिंदु A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई और केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ABC में AD शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका है, जहां बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। क्या आप बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। बिंदु D बिंदु B व C का मध्य बिंदु है। इसलिए बिंदु B व C के मानों से
बिंदु डी के निर्देशांक 1 ऋणात्मक 2 प्राप्त होते हैं। चूंकि हमें माध्य का AD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या अब आप AD का मान ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! यहां हम दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। जहां बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर ऋणात्मक 1, y1 बराबर 8 और बिंदु D के निर्देशांक x2 बराबर 1, y2 बराबर ऋणात्मक 2 हैं। x1, y1, x2, y2 के मानों को दूरी सूत्र में रखते हैं, जिसे हल करने पर AD का मान वर्गमूल 104 इकाई प्राप्त होता है। माना बिंदु G त्रिभुज ABC का केंद्रक है। क्योंकि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से जाने वाली माध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो माध्य का AD को 2:1 में बांटती हैं। अतः बिंदु G माध्य का AD पर स्थित है। चूंकि अब हमें केंद्रक G के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो याद कीजिए और बताइए कि हमने पिछली वीडियो में इस प्रकार की स्थिति का हल कैसे किया था। बिल्कुल सही। इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहां बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर ऋणात्मक 1, y1 बराबर 8 और बिंदु D के निर्देशांक x2 बराबर 1, y2 बराबर ऋणात्मक 2 हैं। M, N, x1, y1, x2 और y2 के मानों को विभाजन सूत्र में रखें। हल करने पर बिंदु G के निर्देशांक 0.33 व 1.33 प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में हमने विभाजन सूत्र पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।